क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत का बना हुआ सामान बिना किसी टैक्स के सीधे ब्रिटेन की दुकानों में बिके तो क्या होगा? अगर आपके बच्चों को लंदन या मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए वीजा आसानी से मिल जाए या फिर भारत में ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी से मिलकर हथियार और रक्षा उपकरण बने, तो सोचिए भारत को कितना फायदा हो सकता है। अब ये सब बातें किसी कल्पना का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाले हफ्तों में ये हकीकत बन सकती है। वजह है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जी हाँ, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत आ रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास निमंत्रण पर। और ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इस यात्रा का मतलब क्या है CETA डील विजन 2035 का क्या रोल है, और सबसे जरूरी इससे हम आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बार बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर 8 और 9 अक्टूबर को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तो ये क्योंकि उनकी पहली भारत यात्रा होगी बतौर प्रधानमंत्री, और दूसरा ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नया आकार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कियर स्टारमर के बीच ये मुलाकात कई अहम मुद्दों पर केंद्रित होगी, जैसे व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक, शिक्षा और पर्यावरण। यानी ये सिर्फ कूटनीतिक बातचीत नहीं है, बल्कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को अगले दशक तक की दिशा देने वाली योजना है। दोनों नेता इस दौरे के दौरान विजन 2035 नाम की एक खास रणनीति की समीक्षा करेंगे, जो भारत और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालीन सहयोग का रोड मैप है। अब सवाल उठता है, ये विजन 2035 है क्या? दरअसल ये एक ऐसी ऐतिहासिक रणनीतिक योजना है जो भारत और ब्रिटेन को आने वाले 10 वर्षों तक एक मजबूत साझेदार के रूप में जोड़कर रखेगी। विजन 2035 का फोकस सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और जलवायु जैसे बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल हैं। ये रोड मैप तय करता है कि भारत और ब्रिटेन मिलकर किन क्षेत्रों में कैसे और कितनी गहराई से काम करेंगे। इस योजना का लक्ष्य है कि दोनों देश मिलकर न केवल आर्थिक तरक्की करें, बल्कि एक दूसरे की ताकत को समझें और साझा करें। खास बात यह है कि ये केवल सरकारों के बीच का समझौता नहीं होगा, बल्कि इसमें इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और युवाओं को भी सीधा फायदा मिलेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच एक और बड़ा कदम है CETA, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ये डील जुलाई 2025 में साइन हुई थी और इसे दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत ने 99% से अधिक उत्पादों को ब्रिटेन में बिना टैक्स के एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिलेगी। वहीं भारत भी ब्रिटेन के 90% उत्पादों पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क खत्म कर देगा। इसका सीधा फायदा भारत के टेक्सटाइल, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स, मशीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सेक्टरों को मिलेगा। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वो 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना कर ले। ऐसे में ये डील भारत के व्यापारिक भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका बन सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, आम लोगों को और खासकर युवाओं को क्या फायदा होगा। इस डील में विशेष ध्यान दिया गया है कि भारत के प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन में ज्यादा मौके मिले। IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ और यहाँ तक कि योगा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन में अब पहले से ज्यादा आसान और बेहतर एक्सेस मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए वीजा प्रोसेस आसान होगा और उनके लिए स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल कोर्सेज की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसका मतलब ये है कि भारत का युवा ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूती से कदम रख सकेगा। साथ ही इस साझेदारी में भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने का मौका मिलेगा, जो भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगा। मोदी जी की जुलाई 2025 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला किया था, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप पर साइन करके। इसका
मतलब है कि भारत और ब्रिटेन अब मिलकर रक्षा उत्पादों का विकास और निर्माण करेगा, और वो भी भारत में। इससे भारत की आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा मिलेगी। अब तक भारत को रक्षा उपकरणों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत मिलकर रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। इससे युवाओं को नई तकनीक में ट्रेनिंग, रोजगार और स्टार्टअप्स के लिए भी दरवाजे खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और कियर स्टारमर की ये मुलाकात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। मुंबई में दोनों नेता देश विदेश के बड़े बिजनेस लीडर से मिलेंगे और भारत ब्रिटेन इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप्स को लेकर चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि वो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी हिस्सा लेंगे, जो दुनिया भर में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि भारत की नई पीढ़ी को इनोवेशन, डिजिटल फाइनेंस और स्टार्टअप में ब्रिटिश कंपनियों का सहयोग मिल सकता है। इससे छोटे और मध्य उद्योगों को सीधा फायदा होगा, जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं। तो अब सवाल यही है कि इस पूरी कहानी में आम आदमी को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले भारत में बने सामान को विदेशों में आसानी से बेचने का मौका मिलेगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और भारत का प्रोडक्शन मजबूत होगा। दूसरे, ब्रिटेन से जो सामान भारत आएगा वो सस्ते होंगे, जिसमें आम उपभोक्ता का सीधा फायदा होगा। तीसरे, भारत के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को विदेश के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे, वो भी कम अड़चनों के साथ। और चौथे, भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगी और युवाओं के लिए नए करियर रास्ते खुलेंगे। यानी अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो आने वाले 5 से 10 सालों में भारत यूके साझेदारी आम आदमी के जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, ये एक ऐसा मौका है जो भारत को न केवल व्यापारिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगा। विजन 2035 और CETA जैसे समझौतों पर भारत को नई दिशा में ले जा सकते हैं, खासकर तब जब भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मुलाकात किन ठोस नतीजों तक पहुंचती है। क्या दोनों देश इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे?